आज का टॉपिक है भारतीय जल निकासी व्यवस्था और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मूसी तथा भीम नदी। क्वेश्चन नंबर 150 है मूसी तथा भीम नदी की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी मूसी तथा भीम है, जो किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये है कृष्णा नदी का। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 152 है बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बगलिहार बांध है जो चिनाब नदी पर बनाया गया। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये सीजीएल 2019 में पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 153 है मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये असम में है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 154 है दुनिया का क्वेश्चन नंबर 154 है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली है, माजुली। तो ये है जो असम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी, और ये 2525 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 156 है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था। तो ये है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का मुद्दा है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 157 है उस गहरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं हैं। तो उसे है जो घाटी कहते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 158 है निम्न में से कौन भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से थलियार जलप्रपात है तो तीसरा सबसे ऊंचा है। तो इसका ऑप्शन डी है। ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 159 है भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये है पाकिस्तान। इसका ऑप्शन ए राइट है, पाकिस्तान होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है वालियार बांध केरल के किस राज्य में जिले में है। तो वालियार बांध है केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 161 है गंगा नदी गंगोत्री हिम पर्वत से निकलती है और किस में जा मिलती है। तो ये है जो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 162 है निम्न में से किसे भारत की विशाल तंग घाटी कहा जाता है। तो भारत की विशाल तंग घाटी है जो गांधी कोटा की विशाल तंग घाटी डी है। ये आंध्र प्रदेश में पाई है। इसे कहा जाता है भारत की विशाल तंग घाटी। क्वेश्चन नंबर 163 है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांभर किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 164 है सशस्थम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो ये झील है जो केरल में है। इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 165 है इंदिरा सागर बांध जो ठोस गुरुत्वीय बांध है वह भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 166 है किस नदी की शाखा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम है। तो किस नदी का नाम पद्मा है। तो ये है गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 167 है किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा की दासी के नाम से है जो ताप्ती को जाना जाता है। ताप्ती नदी है, इससे है जो नर्मदा की दासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो ये है जो केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 169 है कोल्लेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है किस राज्य में स्थित है। तो ये है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 170 है पोलावरम भिलाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है गोदावरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 171 है नीचे दी गई सभी 4 नदियाँ केरल राज्य की नदियाँ हैं। इनमें से केरल राज्य की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है। तो सबसे दक्षिणी नदी है जो नेयार नदी है। ये केरल की सबसे दक्षिणतम नदी है। क्वेश्चन नंबर 172 है निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है। सी ऑप्शन राइट है। और ये क्वेश्चन CPO में भी आया, MTS में आया और CSL में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 173 है निम्न में कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये है जोग जलप्रपात। इसका सी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भारत की जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। बी ऑप्शन इसका राइट है। और ये झील है जो यूपी में सोनभद्र जिले में स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ है। इसका डी ऑप्शन राइट है। ये मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? तो अमरकंटक पर्वत से नर्मदा निकलती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 177 है, नदी का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है। जो नदी का चौड़ा सिरा होता है वो बाद में समुद्र में मिल जाता है, उससे कहते हैं ज्वारनदमुख। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 178 है, अष्टमुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील है जो केरल राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 179 है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नाम इसका पुरुषणी है। बी ऑप्शन इसका राइट है। और अस्किनी है जो चिनाव नदी को कहते हैं, चिनाव नदी को अस्किनी कहा जाता था। और ये सतुद्री नदी है, इसको है जो सतलज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्न में कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय नदी है जो अलकनंदा नहीं है। बाकी कृष्णा नर्मदा महानदियाँ हैं जो ये प्रायद्वीपीय नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, हीरा कुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो हीरा कुंड बांध का निर्माण है जो महानदी पर किया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 182 है, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। बी इसका ऑप्शन राइट है। महाबलेश्वर में से कृष्णा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है जो धनसिरी, ये नहीं है, ये असम से निकलती है। बाकी सोन, हिंडन और मंदाकिनी है जो गंगा नदी का तंत्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्न में से कौन सी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी वैगई नहीं है। बाकी कावेरी, हेमावती, अर्कावती ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो कि वैगई है जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण है जो चेनाब नदी पर किया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 186 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो साबरमती नदी है। ए ऑप्शन इसका राइट है। बाकी गोमती, कृष्णा, महाद्वीप है जो पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे की एक सहायक नदी है? तो बाएं किनारे की सहायक नदी है जो गंडक है। डी ऑप्शन इसका राइट है। बाकी सोन, केन और बेतवा है जो दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, गांधी कोटा की तंग घाटी जिसे भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी एसएससी में पूछा गया है। नंबर 189 है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात, इसका सी ऑप्शन राइट है, चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 190 है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित महाराणा प्रताप सागर जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है जो लोहित नहीं है। बाकी जास्कर, नुब्रा और श्योक है जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो सतलज है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 193 है, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिल जाती है? तो अरब सागर में सिंधु नदी मिल जाती है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा है जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है, वो है माही नदी है। और ये बाकी वैगई, वंशधारा, स्वर्ण रेखा है ये जो पूर्व की दिशा की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 197 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से है जो ताप्ती नदी का होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 198 है, धनसिरी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो धनसिरी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 199 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से है जो नर्मदा नदी निकलती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 200 है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी है जो गोदावरी है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्न में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? तो ये है जो लूनी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है। सी ऑप्शन इसका राइट है और ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में ही समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 202 है, भागीरथी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? तो भागीरथी है जो गंगा की मुख्य धारा है। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 203 है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा और सोन है जो गंगा की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यह है गोदावरी। गोदावरी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इससे है जो ये है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो कायल है जो कायल उसे कहते हैं जो अप्रवाही जल होता है, उसे कायल कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 206 है, सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 207 है, त्रिभंकेश्वर निम्न में से किस नदी का स्रोत है? तो ये है जो गोदावरी नदी का स्रोत है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में है जो कृष्णा नदी जा मिलती है। बाकी सतलज नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती है जो अरब सागर में जाती है। क्वेश्चन नंबर 209 है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। 210 है, निम्न में से कौन भारत की एक द्रोणी नहीं है? द्रोणी मीन्स होता है घाटी, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। इसका लूनी द्रोणी है जो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये द्रोणी नहीं बनाती है नदी क्योंकि ये कच्छ है जो गुजरात में वहीं पे ही मिल जाती है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 211 है, निम्न में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जा मिलती है? तो एक तो लूनी नदी थी, एक है बनास नदी, एक रोपेन नदी, ये जो समुद्र में नहीं जा मिलती हैं। बाकी गोदावरी, नर्मदा, गंगा ये सभी समुद्र या बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्न में से कौन सी भूआकृत नदियों की युवा अवस्था को नहीं दर्शाती है? तो डेल्टा है जो युवा अवस्था को नहीं दर्शाती है। बाकी वी आकार की घाटी, सिपरी का तंग घाटी है युवा अवस्था को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 213 है, सबसे बड़ा आबादी वाला या जिस पर लोग रहते हैं नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसे माजुली द्वीप कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 214 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर जयपुर नहीं स्थित है, इसका डी ऑप्शन राइट है। बाकी वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 215 है, सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है, किस राज्य से निकलती है? तो ये है जो मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। तो ये है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 216 है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बराक नदी को सुरमा नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 217 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है और बाकी सरबरी, इंद्रावती और मंजीरा है जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बराकर गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 218 है, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली नदी कौन सी है? तो 12मासी मतलब वर्ष भर जिसमें जल रहता है वो नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 219 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी है जो ये झारखंड के रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 220 है, कावेरी नदी द्रोणी भारत के कितने राज्यों में पड़ती है? तो ये भारत के 3 राज्यों में पड़ती है
और केंद्र शासित राज्य को मिला के 4 राज्यों में पड़ती है। और केंद्र राज्य वो हैं जो, तो ये है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पड़ती है, और लक्षद्वीप राज्य में, नहीं सॉरी पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो 3 राज्य है, इसका ऑप्शन डी राइट है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 221 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 222 है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है जो रुद्रप्रयाग स्थित है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 223 है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। यह क्वेश्चन नंबर 224 है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, डी ऑप्शन इसका राइट है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 225 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से है जो गोदावरी नदी प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 226 है, किस नदी की सहायक नदियों के नाम द्रि, मिथुन, टेलोन, एमे, अही, इमरा और अवा है? तो ये है दिबांग नदी, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 227 है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? तो ये है जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 228 है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी है जो कावेरी की सहायक नदी है, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है जो रुद्रप्रयाग है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 230 है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीरा कुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 231 है, असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपनी पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये है धुबरी शहर के स्थान पर, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 232 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कृष्णा नदी इसका आंसर होगा, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 233 है, नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो ये है जो मंगलुरु शहर से होकर बहती है, कर्नाटक से, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो ये है सुंदर भूमि, बी ऑप्शन इसका राइट है, सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 235 है, प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है कि पानी से घिरा एक भूमि का एक टुकड़ा। तो ये 3 ओर से घिरा होता है जिसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 236 है, एक गहरी घाटी जिसकी सीधी तरफ खड़ी है और इसकी चौड़ाई और इसके तल में चौड़ाई लगभग बराबर है। तो ये होता है जो पर्वत के बीच संकुचित मार्ग, सी ऑप्शन इसका राइट है। पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग है जो एक गहरी घाटी है जिसकी सीधी तरफ खड़ी होती है, चौड़ाई और तल में चौड़ाई लगभग बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 237 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, सी ऑप्शन राइट है। ये 3 बार रिपीट हो चुका है, ये CGL में भी पूछा गया, CHSL में भी और CPO में भी। क्वेश्चन नंबर 238 है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? तो पूर्व में बहने वाली नदी ब्राह्मणी नदी है और ये उड़ीसा राज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुंधर जलप्रपात बनाती है? तो धुंधर जलप्रपात है जो नर्मदा नदी बनाती है, इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 240 है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे खारे जल का सम्मिलन होता है? जहाँ पर मीठा भी और खारा जल का सम्मिलन होता है उससे कहते हैं ज्वारद नदमुख, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 241 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 242 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? तो निजाम सागर बांध है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में है जो कृष्णा नदी गिरती है, सी ऑप्शन इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 244 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 245 है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना है जो गोवा राज्य में स्थित है और ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी है जो गोवा की मुख्य नदी है। क्वेश्चन नंबर 246 है, कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम है जो ब्रह्मगिरी हिल से है जो कावेरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 247 है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 248 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? द्रोणी मीन्स होता है घाटी, तो ये है गोदावरी। इसका सही ऑप्शन है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 249 है, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 250 है, भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता होगा यहाँ पे, तो ये है दिहांग है जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 251 है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो उससे है, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जलोढ़ मैदान। क्वेश्चन नंबर 252 है, कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? तो कृष्णा नदी के जल का स्रोत है जो महाबलेश्वर वहाँ की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो ये है जो गोदावरी नदी। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 254 है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव। क्वेश्चन नंबर 254 है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव है जो ये सरस्वती नदी पर है और गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 255 है, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 257 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता? तो गंगा नदी के मार्ग में है जो लखनऊ नहीं पड़ता। लखनऊ है जो गोमती नदी पे पड़ता है। बाकी कानपुर, पटना, प्रयागराज है जो गंगा की नदी पे है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 258 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो ये है जो फरक्का बांध। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 259 है, निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया? तो कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 260 है, निम्नलिखित में से किस नदी का, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, सी सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? तो वो शहर है गोपालपुर। गोपालपुर है जो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर शहर नहीं है? तो पश्चिमी तट पर जो शहर नहीं है वो है गोपालपुर। गोपालपुर है जो पूर्वी तट पर स्थित है उड़ीसा में। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 262 है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 263 है, नहर का एक चैनल जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे है जो लिफ्ट चैनल कहते हैं। इसका सी ऑप्शन लिफ्ट चैनल राइट है। क्वेश्चन नंबर 264 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भूटान से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो वांगचू नदी है। इसका ए ऑप्शन राइट है, वांगचू नदी। क्वेश्चन नंबर 265 है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका सी ऑप्शन उत्तराखंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 266 है, उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण में कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्माणी नदी। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 267 है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 268 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है? तो पिछौला झील के किनारे स्थित शहर है जो उदयपुर है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 269 है, गिरि नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गिरि नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 270 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है जो कैलाश श्रेणी के चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से होता है। तो ये चेमांग युंग ग्लेशियर है कैलाश में, कैलाश पर्वत पर वहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 271 है, येरला, वरना और डिंडी किस नदी की प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं जो ये कृष्णा नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं कौन? येरला, वरना और डिंडी। क्वेश्चन नंबर 272 है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो ये बिहार को 3 राज्यों में विभाजित करती है। सी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 273 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात मिलेगा? तो ये कुंचिकल प्रपात है जो कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 274 है, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में है। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है कोल्लेरू झील। सॉरी, सबसे मीठे पानी की झील नहीं है, बट ये मीठे पानी की झील है कोल्लेरू झील। क्वेश्चन नंबर 275 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? तो अरब सागर के खंबात की खाड़ी में तो यह नदी है जो ताप्ती नदी है, जो अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 276 है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो भारत में जय हिंद पुल है जो कोलकाता में स्थित है। ये है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ की सीएम ने, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता मुखर्जी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 277 है, नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है कमांड क्षेत्र या कमान क्षेत्र। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 278 है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तब अपवाह पैटर्न को है जो अरी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये शिव समुद्रम है जो मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है जो धौंधर है। और शिव समुद्रम है जो कर्नाटक में है। और दूध सागर है जो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 280 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो जोहार, टंका, कुंड है जो जल भंडारण संरचना है, लेकिन हरियाली जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 281 है, भूमि की एक प्राकृतिक जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्र करती है और इसे सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जल विभाजक भूमि की एक प्राकृतिक जल विद्युत इकाई है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 282 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर है जो हजारीबाग स्थित नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट है। बाकी वाराणसी, कानपुर, फाफामऊ स्थित है और हजारीबाग है जो झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 283 है, एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुओं को पानी दे सकती है क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं जलभृत। डी ऑप्शन राइट है इसका। ये 2021 में CGL में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 284 है, नहर का एक चैनल जहां जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं प्रवाह चैनल। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 285 है, रसिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जाती है? तो रसिकुल्या नदी है जो उड़ीसा राज्य से होकर जाती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 286 है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कम ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 287 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य सूरजमुखी में अग्रणी है। ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये टॉपिक नदी से संबंधित था, फिर भी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 288 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो ये है सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 289 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में है जो हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 290 है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 291 है, अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी और सतोपंथ है जो अलकनंदा नदी, सतोपंथ और भागीरथी नदी खड़ग ग्लेशियर से निकलते हैं ये तीनों, सतोपंथ, अलकनंदा नदी और भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा? तो उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है जो गीत बांध है। इसे सौंग डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये सौंग नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 293 है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये तीनों नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 294 है, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो दिहांग नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग है, ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 295 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राकस या राकास झील से निकलती है? तो ये है जो सतलज नदी है। क्वेश्चन नंबर 296 है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 297 है, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदी है? तो ओंग और तेल है जो महानदी की सहायक नदी है, और डी ऑप्शन इसका महानदी सही है। क्वेश्चन नंबर 298, जो जलप्रपात पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी तमाशा है? तो ये कर्नाटक के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक के पूरे पश्चिमी तट पे है। क्वेश्चन नंबर 299 है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे अभिकेंद्री के रूप में जाना जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट है, अभिकेंद्री। क्वेश्चन नंबर 300 है, सामर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील है जो राजस्थान में है, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 301 है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो लिंगन मक्की बांध है जो शरावती नदी पर स्थित है, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 302 है, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर है जो पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में गोदावरी नदी नहीं मिलती है, बाकी साबरमती, सिंधु और ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 304 है, विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार का एक अस्थायी बांध बनाया गया है? तो इसे कॉफर बांध या कॉफर डैम कहते हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 305 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? तो ये है बनास, बी ऑप्शन राइट है। और बनास है जो चंबल की सहायक नदी है, और चंबल है जो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 306 है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये है चिल्का झील, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 307 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की हिमाचल की ही चंबा घाटी से होकर बहती है। तो ये है नदी है जो रावी नदी है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 308 है, सूर्याधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्याधार झील है जो उत्तराखंड में स्थित है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 309 है, निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है जो पेंगोंग सो है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 310 है, केबल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो है, ये है जो मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 311 है, निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये योजना है जो हरियाली है, इसका भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 312 है, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 313 है, सांभर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर साल्ट लेक है जो राजस्थान में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 313 है, सांभर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर साल्ट लेक
है जो राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 314 है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है जो मणिपुर में स्थित है। ये है जो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 315 है, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 316 है, उज्जैन नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और शिप्रा नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 317 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा है और है मालप्रभा, घटप्रभा और दूधप्रभा और पंचगंगा है जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 318 है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा और मंजीरा प्राणहिता हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 319 है, निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो समांतर श्रेणियों में हिमशिखा नहीं है। बी ऑप्शन सही है। बाकी शिवालिक है, हिमांचल और हिमाद्री 3 समांतर श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 320 है, मयूराक्षी, दामोदर, कंगसाबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं हुगली की। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 321 है, चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। तो ये है चुलिया जलप्रपात है जो राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 322 है, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण की गंगा है जो कावेरी को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 323 है, वर्षा तरल होती है तो अवर्षा है जो अवक्षेपण में तरल होती है। अवक्षेपण ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 324 है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 325 है, नदी के पार निर्मित अवैध सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने के लिए और उसके ऊपर की ओर एक जलाशय बनाने के लिए। तो वो संरचना है जो जल निकासी है, बांध है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 326 है, सूर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है और निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था? तो इसे 2020 में जोड़ा गया और ये आगरा में है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 327 है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो हिमपात वाली नदी है जो यमुना है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 328 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो कुंचिकल प्रपात है जो वाराही नदी बनाती है। बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 329 है, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा कहा जाता था तो हिंदूस कहा जाता था। डी ऑप्शन इसका सही है, हिंदूस। क्वेश्चन नंबर 330 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? तो घाघरा है जो गंगा की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 331 है, निम्नलिखित में कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है जो कांडला है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 332 है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा है? तो ये है जो नदी कावेरी है। डी ऑप्शन इसका सही है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 333 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में है जो महानदी गिरती है। बी ऑप्शन सही है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 334 है, किस नदी का बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? तो 50% है जो इसका गोदावरी का है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 335 है, निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है जो तवा बांध है, ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 336 है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो परतों के बीच में जो जमा भूजल होता है उसे जलभृत कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 337 है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? तो स्पीति नदी है जो सतलज की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 338 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल।
डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 339 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा है जो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, बाकी कोसी, गंडक, घाघरा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 340 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध नाम का बांध बना रहा है? तो डायमर बासा बांध है जो सिंधु नदी पर बना रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 341 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 342 है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 343 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा में दूधसागर जलप्रपात स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 344 है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित, इसका नाम है जो बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 345 है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी पेंगंगा नहीं है, ये है जो वर्धा नदी की सहायक नदी है, इसका डी ऑप्शन सही है। बाकी सोन नदी, काली नदी और रामगंगा है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 346 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में पश्चिम की ओर सबसे बड़ी लंबी नदी है जो लूनी नदी है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 347 है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम दिशा में, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 348 है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो यह है मांडविक नदी, यह मांडवी नदी है जो गोवा में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी तुंगभद्रा, भीम और मंजरा है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 349 है, भंबावली वज्रई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 350 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में है जो ताप्ती नदी गिरती है, यहाँ पे तापसी नहीं ताप्ती होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ये सही है इसका ऑप्शन, तो ये ताप्ती नदी होता है। क्वेश्चन नंबर 351 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है, 50% है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 352 है, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो ये है गोदावरी नदी, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 353 है, निम्नलिखित में से किस नदी की किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशन गंगा है जो झेलम नदी की सहायक नदियों में से एक है, झेलम की है ये। क्वेश्चन नंबर 354 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो ये है गोदावरी नदी, सी ऑप्शन सही है इसका, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 355 है, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही है, कर्नाटक इसका। क्वेश्चन नंबर 356 है, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है? सरयू के नदी के तट पर है जो अयोध्या स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 357 है, मोहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो मोहरी नदी है जो त्रिपुरा राज्य में मिलती है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 358 है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भूसी झील है जो महाराष्ट्र में है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 359 है, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो ये है झारखंड, झारखंड में है जो ब्राह्मणी नदी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 360 है, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से भी जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भोजताल है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 361 है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को ब्रह्मपुत्र चिन्हित करती है, ए ऑप्शन इसका सही है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 362 है, कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो इसे शरावती नदी बनाती है, डी ऑप्शन इसका सही है, शरावती नदी। और इस जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया, जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 363, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकलती है, ये भी सही है। और कुछ ऑप्शन बी है, या हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। इसका अधिकांश पाठ्यक्रम
अधिकांश भाग है भारत के बाहर स्थित है, तो ये इसका अधिकांश भाग होगा पाठ्यक्रम की जगह पे, भाग है जो भारत के बाहर है, ये भी सही है। और इसका ऑप्शन डी है जो गलत है, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जिसे दिबांग तो कहा जाता है, लेकिन ये असम से भी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 364 है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया? तो सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 365 है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील है जो राजस्थान में स्थित है, और पिछोला झील है ये कृत्रिम मीठे पानी की झील है, ये कृत्रिम है जो मीठे पानी की झील है पिछोला। वो थे भारत जल निकासी व्यवस्था से जो नदियों बांध से संबंधित प्रश्न थे। अब ये एसएससी में आए हुए विश्व जल निकासी व्यवस्था, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम है, जो वर्ल्ड में नदी और उस पर बने हुए बांध है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 366 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 367 है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो नील नदी है जो 11 देशों से बहती है, लेकिन अल्जीरिया से होकर नहीं जाती। केन्या, मिस्र, तंजानिया से होकर जाती है, लेकिन ये अल्जीरिया से नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 368 है, निम्नलिखित कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अधिकतम देशों से है जो डैन्यूब नदी होकर गुजरती है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 369 है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे गहरी तंग घाटी है? तो ये है काली गंडकी घाट जो कि नेपाल में स्थित है, ए ऑप्शन सही है इसका, ये नेपाल में और भारत में आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 370 है, किस जल संधि द्वारा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 371 है, सतही क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सतही क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है कैस्पियन। क्वेश्चन नंबर 372 है, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 373 है, कि कौन सा शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये संघाई शहर है जो यांगसी नदी के तट पर मुहाने पर स्थित है, ए ऑप्शन। नंबर 374 है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये है ग्रैंड चैनल, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 375 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए? तो ये है 10 डिग्री चैनल, डी ऑप्शन।